हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का 7th चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसकी पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1। आज की वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। अब चैप्टर का नाम था कंपेयरिंग क्वांटिटीज और हमसे पूछ लिया है कि कुछ फ्रैक्शन में नंबर्स दिए हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो ये परसेंट्स क्या होते हैं और इनका कंपेयरिंग क्वांटिटीज से क्या रिलेशन है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मीनिंग क्या निकल रही है, इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है कि कुछ क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। अभी तक आप कंपेयर कैसे करते थे। सपोज सबसे पहले आप कंपेयर करते थे कि कोई नंबर दिए हुए हैं, एक है 72, दूसरा है 84। अब इसको कंपेयर करना है। कंपेयर मीन्स कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप कंपेयर करते थे, क्या बताते थे, 72 इज लेस देन 84। ठीक है। फिर हमने और चीजें सीखी, तब हमने क्या किया, हमने फ्रैक्शनल नंबर्स को भी कंपेयर करना सीखा। सपोज एक नंबर कोई 1/7 था और दूसरा नंबर 1/9 था। तब हम इसको कैसे कंपेयर करते थे, हम देखते थे कि न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ 1/7 बड़ा था, इस तरीके से भी कंपेयर करना सीखा था। फिर कुछ नंबर्स ऐसे आए जिनमें डिनोमिनेटर सेम थे और न्यूमरेटर अलग थे। तो वहां हमने देखा कि जब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा है। इस तरीके से भी कंपेयर करना सीखा। फिर कुछ नंबर्स ऐसे आए जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम नहीं थे। अब इनको कैसे आपने कंपेयर किया, इनको किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर किए। ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। मैं केवल आपको रिकॉल करा रहा हूं कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या है। अब आपने 2/3 को कन्वर्ट किया, क्या किया, 8/4 8/12। कैसे, 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से 3/4 को क्या कर दिया, 9/12। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को भी 3 से। तब आपने कंपेयर किया कैसे, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा। अब आ जाते हैं कि ये परसेंटेज के बेस पे कैसे कंपेयर करेंगे। सपोज आपका एग्जाम था, आप जो है एक स्कूल में पढ़ते हैं, सपोज केवी में पढ़ते हैं आप, और आपके पड़ोस में ही कोई दूसरा बच्चा है, वो भी क्लास 7 में है, वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, सपोज डीएवी में पढ़ता है। ठीक है। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, आपके टोटल मार्क्स आए 450। ठीक है ना। और आपके साथ में जो दूसरा लड़का आपके पास में रहता था, उसके भी एग्जाम चल रहे थे उसके स्कूल में। जब उसका रिजल्ट आया तो उसके नंबर्स आए 550, 540। ठीक है। अब जब घर पे आए तो मम्मी ने डांटना शुरू किया कि देखो शर्मा जी का बेटा लेकर के आया 540, तुम्हारे कितने आए 450। ओके। और जबकि वो दिन भर खेलता भी रहता है, तुमसे कम पढ़ता है, तब भी इतने नंबर्स लेके आया। अब तुम मन में सोच रहे हो कि वो तो मुझसे कम ब्रिलियंट था, मैं इतना ज्यादा पढ़ता हूँ, उससे हर चीज में तेज हूँ, फिर भी उसके नंबर कैसे ज्यादा आ गए। तब तुमने उससे पता किया कि यार तुम्हारा टोटल मार्क्स कितने थे। तब पता चला कि तुम्हारे 450 थे आउट ऑफ 500 और उसके 540 थे आउट ऑफ 900। उसके यहाँ जो मार्किंग सिस्टम था उसमें 900 का पेपर था, तो उसके तो 900 में 540 आए और तुम्हारे 500 में 450 आए। तो अब भी कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, नंबर्स आपको याद होगा कि कैसे आते हैं, परसेंटेज में पूछे जाते हैं। ठीक है। जब आपने इसको परसेंटेज में देखा तो आपने देखा कि आपके तो 90% मार्क्स हैं और शर्मा जी के बेटे के कितने हैं 60% मार्क्स। ठीक है। तब आपने जाके मम्मी को बताया कि देखिए मम्मी, आप मेरे मार्क्स जो है उससे काफी ज्यादा हैं और मैंने अपना एग्जाम अच्छे से दिया था और मेरे परसेंटेज उससे बेटर है। तो परसेंटेज एक क्राइटेरिया है नंबर्स को कंपेयर करने का। ठीक है। आप यहां सही से कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट किया गया तब आप कंपेयर कर पाए कि कौन से मार्क्स ज्यादा है। यहां पर 450 540 से ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसका परसेंटेज ज्यादा है। तो परसेंटेज जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये डिफाइन करता है कि ईच एंड एवरी 100 में कितना वो बन रहा है। मींस 90% का मतलब होता है कि अगर 100 नंबर्स का एग्जाम होता तो आपके 90 आए, और सेम अगर 100 नंबर का एग्जाम अगर देखा जाए तो उस 100 में इसके कितने आए 60 आए। तो पर सेंट मतलब पर मींस ईच सेंट मींस 100, मींस ईच 100 में
ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर 100 से डिवाइड करके और ईच 100 देखेंगे तब आप उसका परसेंटेज निकल पाएंगे। ठीक है। तो ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज इस तरीके से परसेंटेज से रिलेट हो रहा है। ठीक है। अब चूंकि परसेंटेज के थ्रू हमें कंपेयर करना है तो कैसे परसेंटेज निकालने हैं, फ्रैक्शनल नंबर के, डेसिमल नंबर के, अदर्स के, ये सब हम इस पूरी एक्सरसाइज में आज सीख लेंगे। ओके। और परसेंटेज निकालने की एक्सपर्टाइज ले लेंगे। ठीक है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्या है, 1/8 फ्रैक्शनल नंबर है 1/8, इसको परसेंटेज में बताना है कि ये कितना परसेंट है। ठीक है। तो 1/8 का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं थोड़ा एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है। 1/8 का मीनिंग होता है, सपोज एक, जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना कि कोई एक पिज्जा है, उसके हमने 8 इक्वल स्लाइस कर दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें से केवल एक स्लाइस को हम देख रहे हैं, शेडेड पार्ट ये है, तो ये फ्रैक्शन हुआ 1/8। अब इसी तरीके से अगर 100 होते तो कितना होता, मीन्स परसेंट मीन्स 100 में हमें देखना है। ठीक है। तो 100 में देखने के लिए इसको बहुत ही सिंपल है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल है। किसी भी फ्रैक्शन नंबर को सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और उसी नंबर से डिवाइड कर दें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पता है। तो 1/8 को हम 100 से ही मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। 1/8 ही रहेगा अगर उसको ऊपर से न्यूमरेटर में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दे और डिनोमिनेटर में भी। अब जितना भी डिवाइड बाई 100 होता है, ओके, डिवाइड बाई 100 इज कॉल्ड परसेंट। इसकी जगह जैसे ही हम परसेंट का सिंबल भी जान लीजिए, परसेंट का सिंबल ऐसे एक तिरछी लाइन खींची जाती, ऊपर एक छोटा गोला बनाते हैं, नीचे एक छोटा गोला बनाते हैं। ठीक है। तो डिवाइड बाई 100, कोई भी चीज 1/100 को आप अगर एलिमिनेट करना चाहें, 1/100 नहीं लिखना चाहें, तो उसकी जगह ये सिंबल लिख देते हैं, इसी को हम पढ़ने में परसेंट बोलते हैं। तो अब यहां हम इस डिवाइड में जो 100 है इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। और कैसे करेंगे, अब न्यूमरेटर वाला 100 तो रह गया, नीचे वाला 1/100 की जगह हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज। ठीक है। अब इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 इज इक्वल्स टू, जैसे क्या हुआ था, 100/8 हुआ ना, 100/8 को जब आप डिवाइड करेंगे और सिंपली इसको डेसिमल में निकालेंगे तब आपका 12.5 ही आएगा। ठीक है। तो अब 1/8 इज इक्वल्स टू 12.5%। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कर रहे थे, हो सकता है आपको लगा अरे यार कितना टिपिकल है परसेंट निकालना, लेकिन ये जितना टफ लग रहा है आपको उतना ही इजी है, ये टफ नहीं है। ठीक है। हर चीज को बस 100 से मल्टीप्लाई करना है और सेम नंबर से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड हम शुरू में लिखेंगे। ठीक है। शुरू के कुछ क्वेश्चंस में लिख के दिखाएंगे कि ऊपर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये किस लिए शुरू में लिखेंगे, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो केवल ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले डिवाइड की जगह सीधे परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, 5/4 है, 5/4 को कैसे लिखेंगे, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100, और डिवाइड बाई 100 हटा के उसकी जगह परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। ठीक है। 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100, अब ये 100 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 4 से डिवाइड हो जाएगा, या आप यहां से भी सीधे कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 2 बचा, 4 5 जा 20। ठीक है। 25 इंटू 5 करेंगे तो 125 आएगा। तो 5/4 इक्वल टू 125%। थोड़ा सा यहाँ एक ट्रिक और बता दूं, अगर एमसीक्यू में या कुछ इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर आपका जो है वो इस तरीके का हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसको आप 1/4 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है। तो इस तरीके के जो भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, उनका परसेंटेज हमेशा मोर देन 100 ही आएगा, 100 से ज्यादा ही आएगा, जैसे यहाँ 125 आया। और अगर कम होगा, जैसे 1/8 था पिछला क्वेश्चन आपका, तो
कम होगा तो हमेशा लेस देन 100 ही आया था, इसमें आपका 12.5 आया था। तो ये इसको भी याद रखिएगा कि कहीं आपका 5/4 अगर सॉल्व करते करते 80% आ गया तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि मेरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ये मोर देन 100 ही आना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं। नेक्स्ट 3/40 सेम तरीके से करिए, मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100 को एलिमिनेट करके परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो 7/7.5%। देखिए ये क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन था ना, ये अपना न्यूमरेटर छोटा था इसीलिए 100 से बिलो आया परसेंटेज। ठीक है, डी वाला देखिए 2/7। 2/7 में क्या करेंगे, यही मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड बाई 100। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को भी। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 28 होल 4/7, ये आपको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ठीक है, आप इसका एक स्टेप बीच में और कर सकते हैं। क्या होगा, 200 डिवाइड बाई 7। 200 डिवाइड बाई 7 जब आप इसको करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो है ये 4 जो है लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है। ओके, दूसरे क्वेश्चन में अभी आपने फ्रैक्शन वाले देख लिए, अब डेसिमल वाले देखना है। डेसिमल के नंबर्स दिए होंगे उनको भी परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, कन्वर्ट करना है। 0.65 सेम उसी पैटर्न से चलना है जैसे पहले चल रहे थे। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। कोई भी नंबर होता है उसका डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ तो होता है। क्या होता है, जिसका नहीं दिया उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 0.65 को 100 से मल्टीप्लाई किया, उसका डिनोमिनेटर 1 जो दिखाई नहीं दे रहा है, इनविजिबल है, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इस डिनोमिनेटर वाले 100 को भी इनविजिबल करके इसकी जगह सिंबल लगा दीजिए। तो 0.65 मल्टीप्लाई बाई 100%। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 65%। ओके, 0.65 इज इक्वल टू 65%। दूसरा देखिए 2.1। 2.1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100, इसको भी जब निकालेंगे आप तो ये आपका आएगा 210%। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 0.02। 0.02 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सेम तरीके से ही आगे बढ़ेंगे और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.02 इज इक्वल टू 2%। ठीक है ना, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और परसेंटेज का सिंबल लगा देना है। ठीक है ना, 12.35 इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का सिंबल लगाना है। आंसर क्या आएगा, 1235%। अब आप सोचेंगे ये 100 में हम देख रहे थे, 100 में भी 1235। यस, ऐसे 100 करके 1200 के लिए 12 ऐसे 100 वाले पोर्शंस आ जाएंगे, प्लस जो 13th पोर्शन आएगा उसका 35% उसमें यूज होगा, इसलिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, एक फिगर दिया हुआ है, कुछ फिगर दिए हुए हैं, 3 फिगर हैं। एस्टिमेट करना है पार्ट और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, पहले वाले का देखिए। पहले वाले को आप देखेंगे, अगर इसी लाइन को स्ट्रेट अगर बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दें, तो टोटल इसके कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 4 पार्ट, और कलर्ड पार्ट कितना है, 1/4 है। तो 1/4, अब आपको पता चल गया 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको आता है। 100 से मल्टीप्लाई किया, देखिए अब मैं बोल रहा था ना आपको कि हम ये स्टेप जो 100 डिवाइड बाई 100, ये स्टेप शुरू में लिखेंगे, बाद में इसको हटा देंगे, केवल मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंट लिखेंगे। ठीक है ना, देखिए हमने यहाँ यही किया, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25%। ठीक है, सेकंड वाले फिगर को देखिए। सेकंड वाले फिगर में क्या है, आप टोटल पार्ट्स देखिए कितने हैं, टोटल 5 पार्ट्स हैं जिसमें से 3 कलर्स हैं। तो इसका पोर्शन क्या है, इसका फ्रैक्शन क्या है, 3/5। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। अब तो आपको आता है, बस 100 से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज का सिंबल लगाना है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 60%। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में टोटल कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट्स हैं जिसमें से 3 पार्ट्स कलर्ड हैं। तो 3/8 पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई किया, 37.5%। ओके, तो आंसर क्या हो गया, 37.5। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब हम थोड़ा जान गए ना, परसेंटेज निकालना बहुत इजी लग रहा था, लगा कि इतना ही इजी है तो सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और लेकिन अभी तो यहाँ कुछ और ही हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, 15% ऑफ 250 कितना होगा। जैसे आप याद कीजिए कि आपके 450 मार्क्स आए थे ना,
आउट ऑफ 500, ठीक है। तब आपने कैलकुलेट करके बताया था कि मेरे 90% है, ठीक है ना। अब सपोज किसी ने बोला कि कितने परसेंट नंबर आया बेटा, तुमने बताया कोई आस पास के अंकल थे, उन्होंने पूछा बेटा कितने परसेंट आए, बोला 90% आए। फिर अंकल ने पूछा अरे नंबर बताओ कितने आए, तो आपने बोला अंकल नंबर तो याद नहीं है, लेकिन टोटल मेरा 500 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब अंकल कैसे, तुम बताना नहीं चाह रहे थे नंबर कितने हैं, अब अंकल को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि 90% ऑफ 500 कितना होगा, हाउ मच, ठीक है। अब जब वो कैलकुलेट करेंगे तब जान पाएंगे कि भाई तुम्हारे नंबर 450 आए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसको बहुत ही इजी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस की एक एक चीज को समझेंगे और उनके क्या कन्वर्ट करने हैं, क्या साइन लगाने हैं वो जानेंगे। जैसे 15 लिखा हुआ है, ये नंबर है, ठीक है। फिर लिखा है परसेंटेज, परसेंटेज आपको पता है 1/100 को हम हमेशा परसेंटेज में लिख देते थे, तो अब परसेंटेज हटाना है तो उसकी जगह 1/100 लिखेंगे। और ये ऑफ वर्ड, ये पहले भी आप पढ़ते आए हैं कि ऑफ जहां भी आ जाता है, ऑफ को हटाने के लिए उसकी जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना होता है। तो मीन्स 15 परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, 1/100, और ये भी मल्टीप्लीकेशन में ही होगा, ठीक है। और ऑफ वर्ड को हटाएंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन इंटू 250, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। 15/100, 1/100 को हमने सीधे 15/100 लिख दिया है, ठीक है। लेकिन परसेंटेज जब हटेगा तो 100 से नंबर डिवाइड होगा, ठीक है ना, सीधा सीधा ये समझिए। परसेंटेज हटा, 15% लिखा था ना, परसेंटेज जैसे ही आप हटाएंगे परसेंटेज का सिंबल तो 15 को 100 से डिवाइड कर देंगे, और ऑफ वर्ड हटाएंगे तो उसकी जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे। तो 15/100 मल्टीप्लाई बाई 250। अब इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 37.5, ठीक है। तो 15% ऑफ 250 इज 37.5। अब देखते हैं क्या आपके वो जो मार्क्स आए थे उसमें भी यही होगा। 90% ऑफ 500 कितना आएगा, परसेंटेज हटाया हटाया तो 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई ऑफ हटाया तो मल्टीप्लाई किया 500। अब देखिए ये जीरो कट गए, 9 5 जा 45, 450 मार्क्स थे ना आपके, 450 आउट ऑफ 500। तो यहां से आपको ये पता चल गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर का 1% कितना होगा। तो 1 आवर का 1% निकालने के लिए पहले तो 1 आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मिनट्स में भी और सेकेंड्स में भी, क्योंकि 1 आवर को हम फ्रैक्शन में बताएं कि 0.2 आवर्स हुआ या 0.01 आवर्स हुआ, तो वो थोड़ा सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ना कि कितना टाइम तुम बोल रहे हो। तो सीधे सीधे हम उसको मिनट में बताएं या सेकंड में बताएं, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं आपको पता है, और 1 आवर में ही 300 600 सेकेंड्स होते हैं। हम दोनों में कैलकुलेट करेंगे कि इसका 1% कितना होता है। 1% ऑफ 60 मिनट्स, अब देखिए यहां भी परसेंटेज सिंबल हटाया, 1 को 100 से डिवाइड कर दिया, ऑफ सिंबल हटाया मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। 1% ऑफ 1 आवर 3/5 मिनट होता है। अब बोले यार 3/5 मिनट भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कितना तुम बोल रहे हो, सही से बताओ। तो हम इसको अब सेकेंड में देखते हैं। 1% ऑफ 3600 सेकेंड, फिर परसेंटेज हटाया, इसको 100 से भी डिवाइड कर दिया, ऑफ हटाया मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब सॉल्व किया तब हमने बताया यार 1% ऑफ 1 आवर 36 सेकेंड्स होता है, ठीक है। तब आपको समझ में आया, अच्छा 36 सेकेंड्स बोल रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने इसको आर को मिनट में और सेकंड में दोनों में कन्वर्ट करके उसका परसेंट निकाल लिया, ओके। तो 1% ऑफ 1 आवर इज 3/5 मिनट्स और 36 सेकेंड्स। अब आप किसी को कम्युनिकेट करोगे कि यार 1% ऑफ 1 आवर में मैंने ये 100 मीटर की रेस कंप्लीट कर ली थी, तब वो कैलकुलेट करेगा वो 36 सेकंड्स में। तो सीधा सीधा बोलो ना, तो आप बोलोगे सीधा सीधा बोलूंगा तो तुम्हारी मैथ कैसे स्ट्रांग होगी, ओके। चलिए दूसरा देखते हैं। 20% ऑफ ₹2500, फिर से परसेंटेज के सिंबल को हटा के 100 से डिवाइड कर दीजिए,
ऑफ के सिंबल को हटा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। रुपीज का सिंबल भी हमने इसलिए अभी हटा दिया है कि ये तो रुपीज हैं, लास्ट में फिर लगा देंगे ला करके उसको, ठीक है ना। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 2500 इज इक्वल टू 500। देखिए फिर हमने बार लास्ट में लाके लगा दिया रुपीज का सिंबल। 20% ऑफ रुपीज 2500 इज रुपीज 500, ठीक है। अब आपको जो है कोई आप अपनी सेविंग्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे 500 रुपीज मिले थे, इसमें एटलीस्ट मैं 25% तो सेव करूंगा ही करूंगा। तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने रुपए आपको सेव करने हैं। 75% ऑफ 1 kg, फिर 1 आवर की तरह इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। 1 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें ईजी हो जाएगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। 75% ऑफ 1000 ग्राम, परसेंटेज सिंबल हटाया, 100 से डिवाइड किया, ऑफ हटाया, मल्टीप्लाई किया 750 ग्राम, ठीक है। 75% ऑफ 1 kg 750 ग्राम। और अगर केजी में भी लिखना चाहे, कोई बोले नहीं यार केजी में बताओ, तो 0.75 kg, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब इसका भी उल्टा हो गया। अब आपने बताया कि फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600, ठीक है। जैसे आपका वो शर्मा जी का लड़का था ना, उसके 60% आए थे, ठीक है ना। और उसने बोला 60% ऑफ इट, होल नंबर नहीं बताया कि उसका कितने का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। और उसने बताया 60% ऑफ जो भी है नंबर कि जितने का भी है, इट इज 540, ठीक है ना। और तुमसे पूछ दिया यार बताओ मेरा टोटल एग्जाम कितने नंबर का था, तो आप तो कंफ्यूज हो गए, अरे यार ये पता नहीं क्या पूछ रहा है। तो हम ये भी जानेंगे जस्ट इसका उल्टा, कि आपको परसेंटेज भी पता है कि 60% है, और 60% कितना होता है ये भी पता है, लेकिन किस चीज का, ठीक है ना, किस चीज का 5% 600 हो सकता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। 5% ऑफ इट, देखिए आपको परसेंटेज भी पता था हटाना, ऑफ भी पता था हटाना, ये इट वर्ड जो आया यही पता करना है कि क्या है। इट की जगह अगर वो वैल्यू आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इट की जगह वैल्यू रख दिया। 5% ऑफ 900 इज 600, 5% ऑफ 1200 इज 600। तो कोई भी वैल्यू जब आएगी तब पता चलेगा ना कि वो क्या है। तो जो वैल्यू नहीं पता है उसी को मान लेते हैं। लेट द होल क्वांटिटी, ये होल क्वांटिटी है ना, इट इज ए, सपोज वो क्वांटिटी ए है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि वो ए है। तो अब इसी सेंटेंस को फिर से लिखते हैं। 5% ऑफ ए इक्वल टू 600। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इट की जगह आपने ए मान लिया ना, होल क्वांटिटी ए है। 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 600। अब यहां पर सिंबल्स हटाने शुरू कीजिए। परसेंट हटा दीजिए, ऑफ हटा दीजिए। परसेंट हटाया तो 5/100 हो गया, ऑफ हटाया तो मल्टीप्लाई हो गया। 5/100 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 600। अब इस पूरे 5/100 को ट्रांसपोज कर दीजिए इक्वल्स टू के इस साइड। और ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो भी बता दूं कि इस तरीके का जब मल्टीप्लिकेशन के साथ में कोई नंबर्स होते हैं, तो जब इधर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के उस साइड, तो ये रिवर्स हो जाते हैं। जैसे 600 ए इक्वल टू, इसको आप जब इधर ले आएंगे तो ए इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई में ही आएगा, लेकिन ये 100 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा नीचे, मीन्स मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 5, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ वैसे तो सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा, पहले 5 से ही इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ठीक है ना। ये 20 टाइम्स चला गया, तो अब इसको भी ले जाएंगे तो भी वही बात है। 600, ये 20 चला जाएगा ऊपर और 1 चला जाएगा नीचे। 600 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 1, ठीक है ना। डिवाइड बाई 1 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो सीधा सीधे 600 मल्टीप्लाई बाई 20 लिख देंगे, ओके। आगे के क्वेश्चंस में ये आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 12,000। अब आपको पता चल गया कि 5% ऑफ 12,000 इज 600। 12,000 का अगर हम 5% निकालेंगे तो वो 600 होगा, ठीक है ना। अब वो शर्मा जी के बेटे का भी निकाल के देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। 12% ऑफ इट इज 1080। इट की जगह को फिर से हम मान लेते हैं, लेट द होल क्वांटिटी इज ए, ठीक है ना। 12% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1080। 12 परसेंटेज हटाया, डिवाइड बाई 100, ऑफ हटाया, मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1080। अब देखिए अब हमने इसको यही किया,
100 जब इधर आया तो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला गया, 12 आया तो वो नीचे चला गया, ठीक है ना। a इज इक्वल्स टू 1080 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a इक्वल टू 9000, मतलब 12% ऑफ रुपीज, ये रुपीज में था ना, रुपीज 1080, तो 12% ऑफ रुपीज 9000 इज रुपीज 1080, ओके। सी वाला देखिए 40% ऑफ 8 इज 500 किलोमीटर, किलोमीटर्स में है, 40% निकालिए, लेट दी होल क्वांटिटी इज ए, 40% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 500, 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 500, ए इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 40, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए आपका आएगा 1250, तो 40% ऑफ 1250 किलोमीटर इज 500 किलोमीटर, ओके। डी देखिए 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, 70% लेट दी होल क्वांटिटी इज ए, ठीक है। अब 70% ऑफ ए इज इक्वल टू 14, 70 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू 20, मीन्स 20 मिनट्स का 70% होता है 14 मिनट्स, ओके। ई देखिए 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, 40 लीटर किसका है, होल क्वांटिटी ए का, लेट दी होल क्वांटिटी इज ए, 8% ऑफ ए इज इक्वल टू 40, ए इज इक्वल टू 500, ठीक है। 8% ऑफ 500 लीटर्स इज 40 लीटर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका उल्टा कर देना, सीधे परसेंटेज, अभी तक आप शुरू में डेसिमल्स का परसेंटेज निकाले, फ्रैक्शन का परसेंटेज निकाले, अब आपको परसेंटेज दिया हुआ उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या किया था उस समय, परसेंटेज साइन लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ सीधा सीधा परसेंटेज साइन हटाना है। जब परसेंटेज साइन हटाते हैं तब क्या करते हैं, परसेंटेज साइन हटता है तो 100 से डिवाइड हो जाता है, वही कर देना है। 25% इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1/4, या डेसिमल में लिखेंगे तो 0.25, तो हम दोनों ही फॉर्म में लिख देते हैं। 25% इज इक्वल टू 1/4 और 0.25, फ्रैक्शन में चाहिए फ्रैक्शन में ले लो, डेसिमल में चाहिए डेसिमल में ले लो, ओके। इसी तरीके से 150% को भी परसेंटेज साइन हटाइए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसको डेसिमल में निकाल लीजिए। 150% इज इक्वल टू 3/2 और 1/5। 20% परसेंटेज सिंबल हटाया, 100 से डिवाइड किया, सिंपल, ठीक है। 1/5 को 0.2 भी लिख सकते हैं, तो 20% इज इक्वल टू 1/5 और 0.2, ठीक है। 5% को भी इसी तरीके से 5/100, 1/20, 0.05, 5% इज इक्वल टू 1/20 और 0.05। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, ठीक है। अब देखिए 30% फीमेल हैं किसी सिटी में, 40% मेल हैं, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन है। मैंने शुरू में आपको बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मतलब ईच 100 मीन्स 100 में हम बात कर रहे हैं, 100 में 30 फीमेल्स हैं, 40 मेल्स हैं, तो चिल्ड्रंस कितने होंगे, चिल्ड्रन कितने होंगे, मेल्स को और प्लस फीमेल करेंगे और 100 से माइनस कर देंगे, उतने ही परसेंट चिल्ड्रन होंगे। क्यों, क्योंकि परसेंट मीन्स, सेंट मीन्स 100, हम हर चीज को यहाँ 100 में कंपेयर कर रहे हैं, 100 में कैलकुलेट कर रहे हैं। फीमेल्स इज इक्वल टू 30%, मेल इज इक्वल टू 40%, चिल्ड्रन इज इक्वल टू 100 माइनस 30 प्लस 40 मीन्स 30%, ठीक है। तो 30% फीमेल प्लस 40% मेल प्लस 30% चिल्ड्रन, टोटल मिला के 100 हो गया, ठीक है ना। टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 100 की, ठीक है। चिल्ड्रन आर 30%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आउट ऑफ 15,000 वोटर इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो ये तो शुरू में तो थोड़ा सिंपल है, पढ़ने में भले वो लग रहा हो कि 60% ने वोट किया तो कितनों ने वोट नहीं किया। जब हम हर चीज यहाँ परसेंटेज में 100 में ही कैलकुलेट करते हैं, तो 100 में से अगर 60 ने वोट किया तो कितनों ने वोट नहीं किया, ऑब्वियसली 40 ने वोट नहीं किया, ठीक है। तो टोटल वोटर्स 15,000,
वोटर्स वोटेड इज इक्वल टू 60%, वोटर हु डिड नॉट वोटेड 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%। अब ये बताना है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। अब आपको ये बताना है कि ठीक है 40% ने तो वोट नहीं किया, लेकिन मुझे नंबर्स बताइए टोटल कितने लोगों ने वोट नहीं किया। तब आप कैसे निकालेंगे? अब आपको निकालना पड़ेगा, टोटल वोटर्स पता थे 15,000, तो 40% ऑफ 15,000 कितना होगा? नंबर ऑफ वोटर ही डिड नॉट हु डिड नॉट वोट इज इक्वल टू 40% ऑफ 15,000। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। परसेंटेज हटाइए, ऑफ हटाइए, परसेंटेज हटाया तो 100 से डिवाइड किया, ऑफ हटाया मल्टीप्लाई किया, और जब सॉल्व करेंगे तो 6,000 आया। मींस एक्चुअल में 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया, और उसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो 40% वोटर्स डिड नॉट वोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी? ठीक है ना, मीता को जितनी भी सैलरी मिलती है उसमें से वो 4,000 रुपीज हर महीने बचाती है, सेविंग करती है। और ये 4,000 जो है उसकी जितनी भी सैलरी आती है उसका 10% है। ठीक है ना, तो आप इसको क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन कैसे? जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे, 10% ऑफ इट इज 4,000। इट क्या है? उसकी टोटल सैलरी आपको पता नहीं है कितनी सैलरी है, लेकिन ये पता है कि जितनी भी सैलरी उसका 10%, 10% जो है वो 4,000 होता है। तो क्या करेंगे? लेट द सैलरी ऑफ मीता इज ए, जैसे वहां लेट द होल नंबर इज इक्वल टू ए लिख रहे थे, तो 10% ऑफ हर सैलरी इज इक्वल टू 44,000, यही था ना? ठीक है, यही वर्ड है। तो 10% ऑफ हर सैलरी, हर सैलरी की जगह ए आ जाएगा, परसेंटेज की जगह हटेगा तो डिवाइड बाई 100, ऑफ हटेगा तो मल्टीप्लाई करिए। 10% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4,000। ठीक है, अब सिंपल हो गया, 10 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल्स टू 4,000। ए निकाल लिया हमने, कितना आया? ए इज इक्वल टू 40,000। मीन्स मीता की सैलरी है 40,000 और उसका 10% होता है 4,000, जो वो हर महीने सेव करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। If won 25% of them, how many matches did they win? एक सीजन में एक कोई लोकल क्रिकेट टीम, सपोज तुम्हारी कोई क्रिकेट टीम है, समर वेकेशंस हुए, तुमने बहुत मैच खेले, ठीक है, और तुमने उसमें से 25% मैच जीते। ठीक है, अगर टोटल मैच तुमने 20 खेले थे पूरे समर वेकेशंस में, जिसमें से 25% जीते, तो एक्चुअल में कितने जीते ये बताना है। ठीक है ना, ये मीन्स निकालना क्या है? नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल टू 20, 1%, 1% मतलब कितने जीते? 25%। तो अब निकालना क्या है? 25% ऑफ 20। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस वन कितने हैं? 25% ऑफ 20। हटाइए, परसेंटेज हटाइए, ऑफ हटाइए, इन सब की जरूरत नहीं है। तब हमें नंबर आ गया 5। मीन्स आपने आउट ऑफ 20 जो है केवल 5 मैच ही जीते। यहाँ बोल रहे थे 25% जीते, बहुत ज्यादा तीर मार लिया, लेकिन यहाँ पता चला कि आप 20 में से 15 मैच तो हार ही गए, केवल 5 मैच जीते। शेम ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा खेलिएगा, और 20 आउट ऑफ 20 जीतिएगा। 20 आउट ऑफ 20 खेलेंगे तो जीतेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा वो? दैट विल बी 100%। योर विनिंग विल बी 100%। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन, बाय।